सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान सिया रामचंद्र शंकर जीवा पवन सुत मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय विघ्न हरण हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्यावर रामचंद्र की वंश धर्माण की वृंदावन बिहारी लाल शंकर भगवान की सत सनातन धर्म की जय। तो प्रेम से वृंदावन विहार। भरत जी महाराज के सुंदर प्रसंग के बाद आगे हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में भुवन कोश का वर्णन सुनेंगे। हम लोग को लगता है क्या दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम जितनी बड़ी समझते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, अनंत गुना बड़ी है। भगवान के सामर्थ्य को समझना है तो इस संसार को देखिए, कुछ कुछ समझ में आएगा, पूरा तो नहीं। सब किसी के घर जाते हैं, बोलते हैं कि इतना बड़ा 10 मंजिला मकान, इतना बड़ा, जरूर बड़ा पैसा वाला हो। आइडिया लेते हैं संसार में। वेद शास्त्र संत कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान की माया उनके आदेश से पल भर में रचते थी, और इस सारे के सारे ब्रह्मांड उन्हीं के आदेश से संचालित होता है। और जब भगवान का इशारा हुआ तो सारे के सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं महाप्रलय के समय में। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया वेद वेद रोम रोम प्रतिवेद। ब्रह्मांड निकाया, गुच्छा के गुच्छा ब्रह्मांड, निर्मित माया जो माया बनाते हैं, रोम रोम प्रतिवेद कर। वो आपको कहाँ है? भगवान से पहले तो कुछ है ही नहीं थी। ब्रह्मांड कहाँ है? भगवान के अंदर है। एक एक रोम में भगवान के हजारों हजार ब्रह्मांड, गुच्छा के गुच्छा, और सबके स्वामी वो। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। 10वां अध्याय के भगवद गीता के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सबके स्वामी मैं हूँ, और सिर्फ मैं ही अजन्मा अनादि और सब लोग महेश्वर हूँ। मेरे अलावा जिनको भी तुम जानता है, देखता है, मानता है, सबको मैंने ही बनाया। इसलिए जितने दुनिया में देव हैं, देवी हैं, उनके नाम के पीछे क्या लगता है? आदि।
आदि शक्ति, आदि देव। लेकिन भगवान अपने आप को क्या करे? अनादि। यो माम अजम अनादिम च। आदि का अर्थ होता है शुरू हुआ, जब से ब्रह्मांड बना वो है। महाप्रलय में सब के सब सिमटा के फिर भगवान के अंदर चले गए। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माउपेत्य तो कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। ये असंख्य ब्रह्मांड ब्रह्मा के साथ महाप्रलय में सब मुझ में सिमट कर आ जाते हैं। सहस्रयुग पर्यंतम हमारे ब्रह्मणो विदु रात्रि सहस्रांतांत रात्र विदो जना। ब्रह्मा के जब 100 साल का आयु पूरा होता है तो सारे के सारे ब्रह्मांड को समेट कर महाप्रलय की अवस्था में सब के सब भगवान में लीन हो जाते हैं। सबको लेकर भगवान नारायण स्वरूप में सोते हैं। फिर से सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तो भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। वेद निकलता है, माँ गायत्री वहाँ उत्पन्न होती हैं, फिर सारे देवी देवता आते हैं, सबके कारण ब्रह्मा जी बनते हैं। फिर से सृष्टि की शुरुआत होती है। एक सिस्टम बना हुआ। मुकुंद रूप में स्तुति करते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं महाप्रलय में एक वो डूब रहे थे, महाप्रलय के जल में तैरते तैरते समुद्र में लगा के प्राण नहीं बचेगा तो प्रार्थना करने लगे। तो एक विशाल वट वृक्ष पर छोटा सा बालक के रूप में भगवान मुकुंद के रूप में नजर आए। जब बीच पर गए तो उनका चरण पकड़ लिया और स्तुति की। ये तो अंदाज पर हम लोग बोल रहे हैं कितना ब्रह्मांड अनंत कोटि। बोले भगवान तुम्हें कोई नहीं पा सकता, नहीं जान सकता है, तो ही नहीं जाना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अंत ही नहीं। जितना हमारी भावना है हम मान ले सकते हैं। भगवान के लिए सब केवल हंसी खुशी मजाक है। चुटकी बजाए भगवान, उनकी माया तैयार है। बोलिए क्या आदेश है? मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्त्य जगत भी परिवर्तते। सृष्टि की रचना करो, शुरू हो गया। मया अध्यक्षेन प्रकृति, मेरे निर्देशन में मेरी प्रकृति सुयते सचराचरम, चर अचर जो भी है सबको बनाती है। हेतु नाने न कौन्त्य, अपने कर्मानुसार जीव को आना जाना लगा रहता है। जगत भी परिवर्तित है। लेकिन जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सर। भगवान जो है करे जब भक्ति करता है, मेरे पास आता है, मेरे बारे में जानता है, तो धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगता है कि अनंत है। सोई जानत जही देत जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें होई जाए। तो भगवान को जानने का प्रयास करता है और जैसे जैसे जानता है उनमें डूबते चला जाता है, अंत में निकाह कर रह जाता है। एक छोटे से रूप, एक छोटे से मंदिर की छोटी सी मूर्ति से हमारी भक्ति शुरू होती है, लेकिन वो धीरे धीरे इतना विशाल हो जाता है कि जीव जाकर भगवान के चरण में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। वो जो मैया की गोद में यशोदा मैया के सामने है, नंद बाबा, कौशल्या माता, वसुदेव जी जो अर्जुन को रूप दिखा रहे, साधारण रूप में कितना मासूम लगते हैं। थोड़ी सी माँ यशोदा प्रेशर देखी तो मीठी खाए, मुख खोल हमें दिखा, मुख खोले तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। भगवान से कृष्ण बोले मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ। देखो डर गए। इतने सारे देवी देवता, इतने सारे लोग, इतने सारे ग्रह तारे सूर्य सब भगवान के अंदर। ना प्रभु ना इस रूप को छिपा लीजिए, मुझे आपका वही प्यारा स्वरूप एक बार चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए, वापस आ जाइए। तो भगवान को जानने के सामर्थ्य भगवान की कृपा से होती है। बस भक्त यही मानता है जो है तुम ही प्रभु, सब तेरा ही रूप है। काहे के भगवान झलक दिखा दी। हजारों गोपियाँ, लाखों गोपियाँ, देवी देवता भी गोपी बनकर आ गए, सबके साथ भगवान नजर आ रहे हैं। उनकी सामर्थ्य का कोई हिसाब नहीं है। विष्टभ्यामिदमेव, मैं थोड़ा सा
एक विष्टभ्यामिदम एक कांसेन स्थितो जगत, थोड़े से अंश मात्र शक्ति से सारे ब्रह्मांड को मैं लेकर तुम्हारे सामने हूँ। अथवा बहु नैते न किम ज्ञात न तवार्जुना विष्टभ्यामिदम एक कांसेन, तुम बहुत नहीं जानो, बस इतना ही जानो मैं जितना चाहूँ, जैसा चाहूँ, जितने सूर्य तारे, जितना सृष्टि का विस्तार, जितने ब्रह्मांड, मेरे लिए कुछ ही बड़ी बात नहीं। ऐसे हैं हमारे प्रभु। प्रेम से वृंदावन विहारी सकल सुम